दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजा की बात करेंगे जिसके नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया। वह राजा कौन थे? सम्राट भरत। सम्राट भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, फिर भी उन्हें अपना बचपन जंगल में क्यों बिताना पड़ा? क्या था वह कारण? जब एक बार कर्ण ऋषि नदी के किनारे घूमने गए तो उन्होंने वहां देखा एक घायल अवस्था में छोटी चिड़िया वहां पड़ी है। वह उस चिड़िया को अपने साथ घर ले आते हैं। आश्रम लाकर वह उस चिड़िया को शकुंतला को सौंप देते हैं और कहते हैं, इस चिड़िया का ख्याल रखो जब तक यह स्वस्थ नहीं हो जाए। उस समय राजा दुष्यंत गुरु के दर्शन के लिए आश्रम में आते हैं। देखते हैं एक लड़की एक चिड़िया का कितना ख्याल रख रही है। इस वजह से वह उस लड़की पर मोहित हो जाते हैं और गुरु से कहते हैं कि मेरी इस लड़की से शादी की इच्छा है। महर्षि कर्ण के पूछने पर शकुंतला भी इस शादी के लिए हाँ कर देती हैं। फिर ऋषि दोनों की शादी करवा देते हैं, जिसके कारण राजा कुछ दिन आश्रम में रुकते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अपने राज्य वापस जाना पड़ता है और वह शकुंतला से वादा करते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब राजा दुष्यंत ने लौटते समय शकुंतला को एक अंगूठी दी और कहा, यह राज अंगूठी है, इसे तुम हमेशा अपने हाथ में पहने रखना, जिससे मैं तुम्हें अगर देखकर भी ना पहचान पाऊं तो इस अंगूठी द्वारा पहचान लूं। शकुंतला सपनों में खो गई और सोचने लगी। कुछ ही क्षण में वह एक मामूली कन्या से एक रानी बन गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। शकुंतला राजा दुष्यंत के पुत्र भरत की मां बन चुकी थी, लेकिन अब भी राजा दुष्यंत उनसे मिलने नहीं आए। धीरे धीरे और भी समय बीतता गया तो फिर उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरु, अब इतने समय बाद भी वह आए नहीं, क्या मैं वहां जाकर देखूं? महर्षि ने कहा, जाओ पुत्री, लेकिन वह अंगूठी जरूर साथ लेके जाना जो महाराज दुष्यंत ने जाते समय तुम्हें दी थी। शकुंतला को राजमहल पहुंचने तक एक बड़ी नदी पार करनी थी और शकुंतला एक नाव में बैठ के नदी में चलने लगती हैं, लेकिन अंगूठी हाथ में ढीली होने के कारण वह अंगूठी नदी में गिर जाती है। फिर भी शकुंतला जाने लगती हैं। जब वह दरबार में पहुंची तो उन्होंने राजा से कहा, पहचाना? राजा बोले, कौन? कि मैं आपकी पत्नी। यह सुनकर महाराज क्रोधित होते हुए उन्हें राज्य से निकालने की कहते हैं। वह उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण शकुंतला विवश होकर वहां से चली गई। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ, वह आश्रम को भी छोड़कर अपने पुत्र को लेकर जंगल में और अंदर जाकर एक वीराने में रहने लगी। भरत शेर, हाथी और अधिक जानवरों के साथ रहकर बड़ा हुआ, जिसके कारण वह बहुत शक्तिशाली और निडर बच्चा था। एक बार राजा दुष्यंत उसी जंगल में शिकार खेलने गए तो उन्होंने देखा वहां एक छोटा बच्चा शेरों के साथ खेल रहा है, हाथियों पर चढ़ रहा है। यह देखकर वह उस बच्चे से पूछते हैं, पुत्र, तुम कौन हो? तुम कोई देवीय पुत्र हो क्या? फिर वहां कर्ण ऋषि आए और उन्होंने दुष्यंत को सारी कहानी बताई। दुष्यंत को सारी बातें याद आ गईं। फिर वह भरत को और अपनी रानी शकुंतला को लेकर महल लौट गए। दोस्तों, वही बच्चा बड़े होकर सम्राट भरत के नाम से जाना जाने लगा, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। दोस्तों